न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न नितन्ते तद्धाम परमं मम। वही जो परम पिता परमेश्वर का परम धाम है, उस धाम में जहां सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के सुख, दुख और मोह माया में लिप्त नहीं हो पाता है। मुझे बनाने वाले ने क्या दिया है, क्या दे रहा है, इस श्वास की क्या कीमत है, इस जीवन की क्या कीमत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई चीज अज्ञानता है तो यह सबसे बड़ा अज्ञान है। बात है ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, और इसकी शास्त्रों में क्या परिभाषा की गई है कि जो चीज मनुष्य के स्थित अंदर जो चीज है, जो चीज उससे मिलाए वो है ज्ञान, और बाकी सब कुछ है अज्ञान। अब ये बात सबके समझ में नहीं आती है, और इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि विज्ञान को भी लोग ज्ञान मानते हैं। ये भी एक तरह का ज्ञान है। परंतु देखो, अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। ये सब जो दुनिया ज्ञान मानती है, इसके होने के बावजूद संसार की हालत क्या है। लोग कहते हैं नहीं, साइंस है, ये है, वो है, विज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या हालत है, क्या हालत है। जब कार लेने के लिए जाते हैं लोग, कार को देखते हैं, दरवाजे खोल के देखते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं, पर चला के भी देखते हैं। और कोई कहे कि ये कार बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, सब कुछ ठीक है इसमें, और आदमी देखे परंतु कार चले ना, तो वो क्या कहेगा कि भाई जैसी भी है परंतु चलती तो नहीं है। इस संसार के साथ भी यह हालत है। जितना भी इस संसार को घमंड है अपनी हैसियत पे कि ये हमने पा लिया, हमने ये बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर हालत क्या है? क्या मनुष्य संतुष्ट है? क्या उसके जीवन के अंदर खुशी है या डर है? आज इस संसार के अंदर इतना डर है लोगों को कि पूछो मत। खुशी खत्म हो गई, डर रह गया। और यह सब कुछ किया क्यों? ताकि मनुष्य खुश हो सके। और इसने दिया क्या? सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, पर खुशी नहीं दी। ये असली खुशी क्या है? असली खुशी है मनुष्य के हृदय के अंदर, असली खुशी है मनुष्य के अंदर। और जब तक उसको वो साधन नहीं मिल जाएगा कि वो वहां पहुंच सके, वहां जा सके, उस चीज को महसूस कर सके,
तब तक उसके जीवन के अंदर खुशी नहीं होगी, उसके जीवन के अंदर आनंद नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूं, ये किसी किताब की बात नहीं है या किसी ने कही बात नहीं है, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। प्रत्यक्ष क्या है आदमी के आगे? प्रत्यक्ष क्या है? तो ये तो वो वाली बात है कि 6 आदमी, उनको छुट्टी मिली तो वो छुट्टी मनाने के लिए 6 आदमी निकले तो सुंदर सी जगह पहुंचे, सब बैठ गए, खूब नशा किया। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि सबके सब जितने हम चले थे सबके सब यहां हैं तो सही। तो उन्होंने ठानी कि हम गिन लेते हैं कि सब हैं या नहीं। तो चालू किया, 1 2 3 4 5। तो पहला आदमी कहता है 1 गायब है, अपने को नहीं गिना उसने। 1 2 3 4 5। दूसरा कहता है कि तेरे को तो गिनना भी नहीं आता, मैं गिनता हूं। उसने भी वही किया, 1 2 3 4 5। ऐसे करते करते सबने गिना और सबने यही पाया कि 1 आदमी गुम है, क्योंकि अपने आप को गिनना भूल गए। जो कुछ भी संसार में हो रहा है यही बात है, मनुष्य अपने आप को भूल गया है। और सबको तो जानता है और सबको तो गिन रहा है और सारी चीजें तो हो रही हैं, पर अपने आप को भूल गया, अपने आप को गिनना भूल गया गिनती में। तो एक आदमी तो कम लगेगा ही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी सब निकले कि उनको सब ढूंढना चाहिए, जो 6ठा आदमी है उसको ढूंढना चाहिए, कहां है, गुम हो गया। तो क्या ठानी कि तू वहां जा, तू उधर 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 जा और ढूंढ। कबीरदास जी ने भी यही कहा कि मैं उसे ढूंढूं कहां? घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मतिया बंद। तुलसीदास जी ने तो ये कहा, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना। ये वही दुनिया है। ये ढूंढने निकली, ये दुनिया ढूंढने निकली, पर ये नहीं मालूम किसे ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते जैसे उन 6 का हाल होगा, क्या हाल होगा? कब मिलेगा उनको वो 6ठा आदमी? अरे वो 6ठा आदमी पहले से ही गुम नहीं था, गिनना भूल गए। जो 6ठा आदमी जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो वहीं था, वो मिलेगा कहां? तो सारी जिंदगी वो ढूंढते रहेंगे। जो गुम ही नहीं है, जो सबके हृदय में है, जो प्रत्यक्ष है, जिसने ये ठानी कि मनुष्य को मेरी जरूरत पड़ेगी, इस भव सागर में मनुष्य को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए कि जब भी मनुष्य को मेरी जरूरत पड़े मैं वहां हाजिर हूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जब तक मनुष्य जीवित है वो मुझसे जुदा ना हो। तो वो जगह कहां है? मनुष्य के अंदर है। तो चाहे वो जेल में जाए, चाहे वो जेल से निकले, चाहे वो हवाई में घूमे, चाहे वो पाताल लोक में जाए, चाहे वो नदी में जाए, चाहे वो समुद्र में जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जहां वो जाए उसके साथ साथ वो शक्ति, वो सत्ता चलती है। पर उसको नहीं गिना आज तक, उसको नहीं ढूंढा आज तक, उसको नहीं समझ पाए। और सारी चीजें समझ पाए पर उसको नहीं समझ पाए। तो जब उसको नहीं समझ पाए तो अपने आप को नहीं समझ पाए, जब अपने आप को नहीं समझ पाए तो समझो कि फिर किसी को भी नहीं समझ पाए।
जब आदमी को अपनी पहचान नहीं है, एक बुढ़ा आदमी रोड के किनारे बैठ करके रो रहा था, तो किसी ने पूछा क्या बात है? कहा क्या बताऊं, अभी नया नया मैंने घर बनाया, बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, और नई नई मेरी शादी हुई है, बहुत जवान लड़की है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, नई नई मेरी शादी हुई, नई नई मैंने कार खरीदी है। तो आदमी ने कहा तो सारी अच्छी बातें बता रहा है, तू रो क्यों रहा है? तो अच्छी बात है। कहा मैं ये भूल गया मैं रहता कहाँ हूं। तो है तो सब कुछ, तो यही भूल गया कि मैं रहता कहाँ हूं। यही बात मनुष्य के साथ। परंतु जिन लोगों के पास ये ज्ञान है वो सचमुच में बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हारे पास एक साधन है, जिस साधन को इस्तेमाल करके तुम उस चीज का अनुभव कर सकते हो। साधन है। परंतु उस चीज का अनुभव करने के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना सेवन किए भोजन की कोई कीमत नहीं है। भोजन होने से भूख नहीं खत्म होती है, भोजन का सेवन करने से भूख खत्म होती है। कुएं में से पानी निकालने से प्यास नहीं खत्म होती है, पानी पीने से खत्म होती है। किसी चीज की कल्पना करने से वो चीज प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और जो सेवा सत्संग भजन करते हैं उनके जीवन में आनंद है। तो ये चीज तुमको मिली है, ये एक ऐसी चीज है कि ये भेदभाव नहीं देखती है कि किस जाति का है, किस पाति का है, किस रंग का है, किस धर्म का है, किस देश का रहने वाला है। और जितना मैंने भ्रमण किया है संसार के अंदर, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो किसी चीज का भेद ना करे। ये श्वास, यही एक ऐसी चीज है जो किसी चीज का भेद नहीं करती। और ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो किसी चीज का भेद नहीं करती। परंतु उसको जब तक अपनाओगे नहीं अपने जीवन में, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। लोग ले लेते हैं ज्ञान, जिज्ञासा बनती है, हमको भी चाहिए, अच्छी बात है, और उसके बाद जब ज्ञान मिल जाता है तो ध्यान फिर वहीं जाता है जहां जाता था पहले। और लोग समझते हैं, और वो वाली बात है ना, बांझी गाय को, बांझी का मतलब समझते हो ना, बांझी गाय क्या होती है? जो दूध नहीं देती है, जो दूध देना बंद कर देती है, उसे कहते हैं बांझी गाय। अब कोई उसके स्तनों के साथ बैठ करके उसमें से दूध निकालने की कोशिश करे तो कितना भी उसको बिलोए, दूध तो निकलेगा नहीं। संसार के साथ भी यही बात। जो कुछ भी, अगर हम ये समझें कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद फिर निकल जाएं, हमको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परंतु तुम्हारे अंदर है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ। जो भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं संसार के अंदर, इनको निभाओ। जो तुमको करना है करो, परंतु सब कार्यों के उपरांत एक कार्य और करो, और वो कार्य है कि अपने अंदर स्थित जो चीज है उसका अनुभव करो, ताकि उससे तुम्हारे हृदय को शांति मिले। मन तो तुम्हारा भागेगा, ये तो उसकी, ये समझो कि उसकी प्रकृति है, परंतु हृदय की प्रकृति को भी समझो। हृदय की प्रकृति क्या है? और जो हृदय की प्रकृति को समझेगा कि हृदय
आनंद स्वरूप जो सच्चिदानंद है उसका अनुभव करना चाहता है। और जब वो उस सच्चिदानंद का अनुभव करता है तो खुद वो आनंद से भर जाता है। और जब हृदय आनंद से भर जाता है तब मनुष्य मनुष्य बनता है। जब पानी बरसता है तो घास अपने आप हरी हो जाएगी, उसको रंगने की जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत है। जब पानी घास को मिलेगा क्या हो जाएगा, वो अपने आप हरी हो जाएगी। और जब पानी नहीं बरसेगा तो मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे हरी नहीं होगी। जहां जहां पानी डालेगा वहां तो हरी होगी, और जहां जहां पानी नहीं पड़ेगा फिर वैसे की वैसे ही भूरी भूरी रंग की घास हो जाएगी। पर जब पानी पड़ेगा, जब पानी बरसेगा, सब जगह हरी हो जाएगी। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला को, बूझे बिरला को। यह तो सभी जानते हैं कि एक बूंद का अस्तित्व समुद्र में मिलकर एक रूप हो जाता है, परंतु एक बूंद में पूरे समुद्र का जाकर समा जाना, ये रहस्य तो कोई ज्ञानी ही समझता है। अर्थात आत्मस्थित परम तत्व का अनुभव कोई विरले ज्ञानी पुरुष ही कर पाते हैं।